फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी बागवानी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही सस्ता, बहुत ही कह लो फ्री ऑफ कॉस्ट एक कीटनाशक है कि इंसेक्टिसाइड है, एक पेस्टिसाइड है जो हम अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ कि वो कौन सा पेस्टिसाइड है जो हम अपने प्लांट्स पे, हर तरह के प्लांट्स पे, ऑलमोस्ट हर तरह के प्लांट्स पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। ऐश की फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको मैं बता दूं कि किस तरह की वुड ऐश हमें यूज़ करनी चाहिए अपने प्लांट्स के लिए। जिस तरह सिंपल लकड़ी हो, जिस पे कोई पेंट ना किया हो, कोई सनमाइका ना लगा हो, कोई पॉलिश ना की हुई हो, वो वुड ऐश ही हमें यूज़ करनी चाहिए। या तो फिर आप जो गाय के या भैंस के गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं, जिन्हें पंजाब में हम पाथियाँ कहते हैं, तो वो आप यूज़ करिए, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होती हैं हमारे प्लांट्स के लिए। वो लकड़ी आप ना यूज़ करिए जिस पे पॉलिश किया होता है, पेंट किया होता है या किसी भी तरह का सनमाइका लगा होता है, क्योंकि पेंट में, सनमाइका में काफ़ी तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। अगर हम उस लकड़ी को जलाएंगे तो जो उनमें केमिकल्स होंगे वो हमारे प्लांट्स को मिलेंगे। तो इस तरह की लकड़ी आप ना यूज़ कीजिए, सिंपल लकड़ी यूज़ कीजिए, सिंपल पाथियाँ यूज़ कीजिए, तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये है वुड ऐश जो हमारे प्लांट्स में एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है। इसके अगर हम इसके गुणों की बात करें तो इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि कुछ टाइम पहले तक जब हम छोटे होते थे, तो उस टाइम इतना जो, जैसे आजकल तो बहुत से कीटनाशक की मेडिसिन्स आ गई हैं, बहुत से पेस्टिसाइड्स आ गए हैं मार्केट में जो हम अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं होता था। उनकी जगह पर राख का ही यूज़ किया जाता था। जब मैं छोटी थी तो मैंने भी काफ़ी जगह देखती थी कि जैसे प्लांट्स में या कहीं पे भी जो हमारी क्यारियाँ होती थी, तो वहाँ पे राख का छिड़काव करा होता था। तो उस टाइम तो समझ नहीं आता था कि ये क्यों छिड़का है, लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े होए, पौधों के बारे में जानकारी लेने लगे, देखने लगे, तो अब पता चला कि ये राख क्यों छिड़की जाती थी उस टाइम। तो वैसे तो शहरों में नहीं मिल पाती है राख, जैसे हमारे यहाँ भी, लेकिन जैसे कल लोहड़ी थी, तो लोहड़ी पर हम हमेशा, जो हमारी लोहड़ी जलाई जाती है, तो उसके बाद जो वुड ऐश होती है मैं हमेशा उसको संभाल के रखती हूँ। लास्ट ईयर की भी मेरे पास संभाल के रखी हुई है, अभी भी थोड़ी सी बची हुई है और फिर से मैं इसको अब स्टोर कर लूँगी। जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्यों हम इसको फेंकें। अगर शहरों में हमें जल्दी से ये नहीं मिल पाती, लेकिन लोहड़ी के टाइम पे तो ईज़िली हर घर में लोहड़ी जलाई जाती है, खासकर पंजाब में। तो ये हमें संभाल के रख लेनी चाहिए अपने प्लांट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे ये राख है तो इसमें कोयला भी काफ़ी सारा है, तो सबसे पहले मैं इसको छान लूँगी। छानने के बाद जो ये कोयला है, ये भी फेंकने वाला नहीं होता है, ये भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसको हम अपने जितने भी सकलेंट्स के जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जितने भी हमारे कैक्टस के प्लांट होते हैं, उनको जब हम ग्रो करते हैं तो उनमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होता है हमारे कैक्टस के लिए और हमारे सकलेंट्स प्लांट्स के लिए। तो चलो पहले मैं इसको छान लेती हूँ। फ्रेंड, ऐश में काफ़ी मात्रा में पोटाश पाया जाता है, काफ़ी इसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, काफ़ी इसमें मैग्नीशियम होता है जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। खासकर ज़्यादातर ये हमारे, जैसे जो हमने सब्जियां अपने ग्रो बैग में ग्रो करी होती हैं, वेजिटेबल्स लगाई होती हैं, फ्रूट्स के प्लांट्स लगाए होते हैं, उनके लिए ऐश बहुत एक अच्छा बेनिफिशियल, एक हम कह लें कि फर्टिलाइज़र होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में पोटाश होता है, तो जिन भी प्लांट्स को हमारे ज़रूरत होती है पोटाश की, तो उस पर आप इसको 1 चम्मच दे सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम ऐश अपने प्लांट्स में दे रहे हैं तो इसको ज़्यादा नहीं देना है। 12 इंची के गमले में हमारे अगर हम तैयार करते हैं तो उसमें 1 चम्मच बहुत है। जो हम टेबल स्पून अपने किचन में यूज़ करते हैं, उसका 1 चम्मच इनफ होता है किसी भी प्लांट्स के लिए।
तो अगर हम इसको ज़्यादा डाल देंगे तो ये हमारी जो मिट्टी होती है उसका जो पीएच लेवल को बढ़ा देगा। अगर हमारी मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ गया तो उससे हमारे प्लांट्स को नुकसान हो सकता है। तो इसको आप जब भी दें तो इसको देने का गैप कम से कम 25 से या 30 डे कह लो, 30 दिन का गैप उसमें होना चाहिए। और सेकंड बात अगर हम इसकी करें तो वो है कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं जिनमें भी, जैसे सर्दियों में फंगस का बहुत हमें देखने में मिलता है। कई प्लांट्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये जैसे ये मेरा प्लांट है, इसमें ये देखो ग्रीन ग्रीन सी जैसे ये घास सी उग जाती है ना, ये देखिए। तो अगर हमारे किसी भी प्लांट में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका छिड़काव कर दीजिए, उसमें मिट्टी डाल दीजिए, सॉरी ये राख डाल दीजिए। इस तरह से आप इसके ऊपर ये राख डाल दीजिए तो आप आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम डेज़ आप देखोगे कि ये आपके जो प्लांट्स में ये ग्रीनी की प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। खासकर ये तभी आता है जब प्लांट्स में ओवर वाटरिंग हो जाती है, हम प्लांट्स को ज़्यादा पानी दे देते हैं। यहाँ पर अब जैसे ओवर वाटरिंग तो नहीं हुई है, पर जैसे बारिश कंटिन्यू चल रही है उससे ये काफ़ी प्लांट्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप अगर इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो भी आप ऐश को डाल सकते हो। दूसरा, वुड ऐश का एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जब भी हमारे प्लांट में किसी तरह का कीड़ा लग जाता है, आपने देखा होगा कि खासकर गुलदाउदी में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जैसे इसमें तो कुछ कीड़ा वगैरह नहीं लगा है, मेरी गुलदाउदी में ब्लैक ब्लैक से कीड़े लग जाते हैं और वो कीड़े इतने ज़्यादा होते हैं, गुच्छों के रूप में लगे होते हैं। खासकर इस जगह पे फूल जहाँ पर खिलता है उसके पीछे पत्तियों में गुच्छे बने होते हैं ब्लैक कलर के, शायद है ये देखो। तो आप क्या कर सकते हैं, वुड ऐश को उस जहाँ पर एक ब्लैक कलर के वो कीड़े होते हैं वहाँ पर आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर वो ब्लैक करके नहीं होते, एक मिनी बग्स आते हैं वाइट कलर के, तो किसी भी तरह का मतलब ये कि पेस्टिसाइड्स का काम करता है, तो कीड़ों को लगने से भी हमारे प्लांट्स में ये रोकता है। तो आप इसको एक मेडिसिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्लांट्स में। ऐश की एक और हम फ़ायदे वाली बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि कई बार हम जब प्लांट लेकर आते हैं नर्सरी से तो काफ़ी हार्ड मिट्टी होती है उसकी, काफ़ी कई बार जो लाल मिट्टी में लगा होता है तो उसकी मिट्टी बहुत हार्ड होती है। तो अगर आप कई बार हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि हम जिनको जल्दी रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप उसकी जब गुड़ाई करते हैं उस प्लांट की जिसकी मिट्टी हार्ड होती है तो उसमें हल्की सी ऊपर से 1 या 1.5 इंच तक आप उसकी गुड़ाई कीजिए और उसके बाद ये उसमें ऐड कर लीजिए। तो उसके बाद जो उसकी इतनी टाइटनेस होती है प्लांट की मिट्टी में, इतना हार्ड होता है उसका मिट्टी, तो वो उसकी हार्डनेस दूर हो जाएगी। तो आप इसको मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए भी ऐश का यूज़ कर सकते हैं। अब एक और बात करते हैं इसकी फ़ायदों की। तो हम बात कर ही रहे हैं, तो वैसे तो बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। हमारे प्लांट्स में बहुत बार स्नेल का अटैक हो जाता है, स्नेल्स आ जाती हैं। तो आपके अगर किसी प्लांट में ऐसा है तो आप उस पर भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल जैसे सर्दियां चल रही हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें इसका फ़ायदा हम ऐसे ले सकते हैं जिन्होंने अपने गार्डन में, जैसे मेरे भी अभी ग्रीन नेट नहीं लगाई है पर मैं सोच रही हूँ, हर सीज़न सोचती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ वजह से रह जाता है। तो मैं करती क्या हूँ, जैसे आप ये वाइट वाला देख रहे हो, मैं इनसे कवर कर देती हूँ अपने प्लांट्स को। इसीलिए अभी मुझे किसी ने पूछा था कि आपके प्लांट्स अच्छे हैं, हेल्थी हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि ये मैं इनको इस तरह वाइट से पॉलीथीन से कवर कर लेती हूँ। लेकिन अगर कोई कवर नहीं कर पा रहा है, किसी के पास इस तरह वाइट पॉलीथीन नहीं है, तो आप जैसे राख को लेके इन पत्तों के ऊपर छिड़क सकते हो। इनके पत्तों के ऊपर जो छिड़काव हो जाएगा तो उसके बाद जो ओस पड़ती है उसका इतना अफेक्ट नहीं पड़ता, इतना असर नहीं पड़ता हमारे पौधों पे। पर उसका मैं नहीं करती हूँ ये चीज़ फ्रेंड्स, वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि जब भी हम अपने राख को, वुड ऐश को अपने पत्तों पे स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है कि ओस से तो हमारे पौधे बच जाते हैं, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी फिर वो राख को अपने पत्तों से उसको धोना होता है। क्योंकि अगर हम उन पत्तों से अपनी राख को हटाएंगे नहीं तो उससे हमारे जो पौधे हैं वो अपने खाना बनाने की प्रक्रिया होती है वो नहीं कर पाएंगे, तो उनको धोना होता है। अगर आप उसको इस तरह स्प्रिंग करते हो अपने प्लांट्स में तो आपको अगली मॉर्निंग
अगर आप एक मॉर्निंग नहीं कर सकते तो लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग तो आपको उनको धोना ही पड़ेगा स्प्रे करके पत्तियों को। तो मैं तो ये यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अगर ओस से भी हमने अपने प्लांट्स को बचाना है तो आप ये ओस राख को इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। एक सबसे बड़ा फ़ायदा फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ वुड ऐश का, कि जब भी हम अपनी सॉइल तैयार करते हैं तो उसमें कई बार हम जल्दी में, या जिनको मिट्टी का रेशो नहीं पता होता है कि हमने कितनी % मिट्टी, कितनी रेत, कितना भी हमने लेना है, तो उसमें आप करिए क्या कि 1 चम्मच, अगर हमारा गमला 12 इंची का तो उस पर आप 1 चम्मच वुड ऐश यूज़ कीजिए, उसमें मिला दीजिए। तो आपका जो भी आप मिक्सचर तैयार कर रहे होंगे, अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा हो भी गया है, कुछ रेशो में फ़र्क पड़ भी गया है, तो भी आपकी मिट्टी पे उस प्लांट पर असर नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स ये तो मैं आपको बता रही थी वुड ऐश के फ़ायदे। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर जो किया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, थैंक यू, बाय, धन्यवाद।